Now, this is your question. What is the saying your question? Your question is the saying that what a certain number of the spherical drop of a liquid of radius smaller. उसके बाद यहाँ करा कि ऐसे केस में coal is to form a single drop of a radius capital R and volume V. If T is the surface tension of the liquid, then energy will be इसमें से क्या होगा? Now यहाँ पे आपको ये समझना है, वॉल्यूम भी है, सरफेस टेंशन भी है, और इसमें आपको बोला जा रहा है कि स्मॉल और कैपिटल आर है। ठीक है, कोलिक्स में यहाँ पे देखना है क्या होगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, और टी दिया हुआ है। तो एनर्जी रिलीज के लिए आपको जो है फॉर्मूला बता दिया गया था कि भैया आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे एरिया होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका टी होना चाहिए। सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन लिख चलिए, ये था एनर्जी रिलीज के लिए। तो यहाँ पर रेडियस इस तरह से दिया हुआ, बट हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर कि ये सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिकल ड्रॉप, जो स्पेसिकल ड्रॉप है, स्पेसिकल ड्रॉप, तो इसकी एरिया क्या होगा आपका, एरिया इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। और जब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं हम लोग तो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम दो कोई चीज बता रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लगाए थे उसमें। तो पहले कैसे आता है देखिए, 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितने के डिफरेंट आ रहा है, यहाँ एक आर और चाहिए आर क्यूब में होने के लिए, और यहाँ पे 3 चाहिए। जैसे ये 3 नहीं मिल रहा है और यहाँ पे आर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्निकल आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना इसमें। यदि इन दिस 4 है, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, देखिए पाई आर स्क्वायर है, यहाँ आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड। तो अब देखिए ये चीजें आप जो है लिख चलिए, 4 को छोड़ दीजिए, ऐसे 4 को लिख चलिए यहाँ पर ऐसे इसके साथ। तो वॉल्यूम बन गया V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये टेक्निक है, हम मेजर टेक्निक सिर्फ आपको लगेगी भाई। यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 4/3, यहाँ पे 3 ऊपर रहेगा, 4/3 के साथ 3 ये हो गया, पाई आर क्यूब बाई आर। और इतना हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं 3V बाई, करेक्ट। नाउ तो सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिकल, एक कौन सा रेडियस है, कोलिक्स में यहाँ पे ए फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। सेम ऐसे एक और रहेगा, तो यहाँ पे इसके लिए एरिया हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें टेक्निक क्या करें, 4 है, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, और यहाँ पे पाई आर, यहाँ कैपिटल आर है, राइट। तो एक कैपिटल आर से डिवाइड, एक कैपिटल आर से मल्टीप्लाई। तो इन दिस 4/3 इतना को लिख के क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसी को हम वॉल्यूम कहेंगे। तो इस पे भी यहाँ हम वॉल्यूम बना लें, यानी 3/3 अपॉन राइट। तो अब ये किसी में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम में, ये भी वॉल्यूम में, ठीक है। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम जो है फाइनल सपोज कर लेते हैं, इसको क्या सपोज करते हैं, इनर्शिया। ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू द फॉर्म ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ द रेडियस आर। देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे एक सोचिए दीक्षा जी, हम इसको फाइनल मांगे, इसको सीखने इनर्शियल सपोज कर रहे हैं सर, वाई नॉट वी सपोज द इनर्शियल दिस एंड फाइनल दिस, ऐसे दिमाग में आ सकता है ना कि सर जी हम इसको मतलब क्या फाइनल वर्ड में रेडियस वो सपोज कर रहे हैं। ऑप्शन को भी देखते रहिए क्या देखने में मिल रहा है, इसमें नहीं दिया, मान लो इसमें तो दिया होगा ना, यदि आना रहेगा तो इसमें से आएगा, तो यानी क्या देखने मिल रहा है कि स्मॉल जो आर वाला है उसको हम क्या करना, फाइनल सपोज करना, और जो है इनर्शियल इसको हम सेकंड वाला जो है मतलब फर्स्ट वाले को सपोज करना है। तो बल्ब में यहाँ पे क्या आपका ये फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, डायरेक्ट एरिया के लिए लिख एरिया होगा, बल्ब के लिए चलेगी तो बल्ब, तो वी एफ माइनस वी आई इंटू क्या आ जाएगा आपका, बोलिए डेल्टा टी, राइट, ठीक है। यही इसी के जैन टेक्निक के रूप में हम ऐसा किए हैं कि ये एरिया किसमें कन्वर्ट हो गया, बालू में, इन्हीं दोनों का एरिया कन्वर्ट हुआ ना बालू में हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट कितना आपका है फाइनल वाला 3v बाई आर, और यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ पर लिखिए 3v बाई आर, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, इफ द टी इज द सरफेस टेंशन, तो यहाँ पे डेल्टा टी ना सर पूरी टी सपोज कर रहा है, व्हाट इज द कॉमन हियर, 3v कॉमन है, 3v कॉमन है ना, तो 3v कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचा 3, 1 बाई स्मॉल आर 1 बाई कैपिटल आर इनटू टी, यहीं छोड़ दीजिए, आप लिखिए इस टी को यहाँ पे लिख लीजिए 3vt 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल, हाँ नहीं 4 1 2 3 4, तो ये कर रहा ना एनर्जी द नाइदर द रिलीज एंड नाइदर द ऑब्जर्वेट थर्ड, ये टी यहाँ पे लिखते हैं तभी वही चीज माना जाता है, ये टी यहाँ लिख दिया जाए तभी वही चीज होगा, क्लियर। बस वही टेक्निक इसमें यूज करना था कि हम डायरेक्ट चाहते तो उसमें आपको बताया नहीं हो कि मतलब एरिया को कैसे आपको कन्वर्ट करना बालू में, यहाँ पे एरिया दिया हुआ तो एरिया को कन्वर्ट किया गया है बालू में, फिर एरिया को माइनस किया गया है, तो एरिया को हमें बालू में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करना पड़ा है, क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया है, और इसी तरह 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड दोनों कर दिए, तो इस तरह से हमारा एरिया को जब हम कन्वर्ट कर लेना बालू में तो उसको माइनस से रखते हैं, टेक्निक था यही थोड़ा सा। This question is the same that what the wavelength corresponding to maximum intensity of radiation emitted by the A source at temperature 2000 Kelvin is lambda, then what is the wavelength corresponding to maximum intensity of radiation of temperature given that 3000 Kelvin। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेवलेंथ कहा गया है, वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी जो है कितना रेडिएशन इमिट बाय सोर्स एट टेम्परेचर 2000 है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितना होगा, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, यदि हम जानते हैं लैम्डा 1 एंड टेम्परेचर 1 इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, लैम्डा 1 T1 इज द लैम्डा यहाँ पर T2, ठीक है। हम टेम्परेचर का रेशियो लेके चले, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 T1 अपॉन T2 इज द लैम्डा, राइट, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को देखिए, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे लैम्डा, व्हाट इज द लैम्डा, देखिए यहाँ पे जब 2000 है तो ये आपका क्या देगा T1 हो जाएगा, एंड 3000 इज द T2 टेम्परेचर एंड दिस इज द लैम्डा 1, सो इसे इंक्लूड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर लैम्डा, दैट मींस लैम्डा 1 इज द लैम्डा एंड टेम्परेचर द 2000 एंड दिस इज द 3000 इक्वल टू ऑफ द लैम्डा 2, ये 3 कैंसिल, तो डेसिमल 2/3, चाहे लैम्डा आगे लिखे चाहे इसके यहाँ लिखे, तो
डेट मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा 2/3 लैम्डा ऑफ द लैम्डा 2, यानी आपका ऑप्शन बस इसमें फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट को जो वेवलेंथ होते हैं, वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो C1 C2 इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन द टू टेम्परेचर, जब टू टेम्परेचर है तो इसमें सिंपल सा हमने करके उसको पुट अप कर लिया, निकाल लिया। नेक्स्ट नाउ योर क्वेश्चन इज द हियर द रेडिएंट एनर्जी from the sun incident normally at the surface of earth is the 20 kilocalorie per meter square minute. What would have been radiant energy incident normally on the earth if the sun had temperature twice of present one? तो यहाँ पे कहा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर का जो है सेकेंड पार्ट आपका टेम्परेचर ट्वाइस है, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका एनर्जी है यहाँ पर अर्थ का जो सरफेस वाला है वो क्या 20 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर मिनट है। तो व्हाट विद द अब द सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड क्या होना चाहिए? तो सिंपल सा यू नो स्टीफन लॉ हम लोग जानते हैं, स्टीफन्स लॉ क्या बताया गया? E is the directly proportional of temperature with the power 4। इसको जैसे रिमूव करते हैं हम लोग E इक्वल टू सिग्मा T पावर 4, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ E1, ठीक है, यानी E2 पूछ रहा है, कह रहा कि व्हाट वुड हैव द रेडिएंट एनर्जी, यानी निकलने वाली एनर्जी जो है सेकेंड हमारा E2 कितना होगा, ठीक है। एंड इन दिस हियर टेम्परेचर T2 इज द टेम्परेचर ऑफ T1, ठीक है, यानी T1 आपका T1 टेम्परेचर है आपका, मैं T1 सपोज करता हूँ T है, तो दूसरा आपका ट्वाइस ये बोला है ट्वाइस इज द नॉर्मली एट द अर्थ आपका इतना 20 व्हाट इज द रेडिएंट इफ द नॉर्मली ऑन द अर्थ द टेम्परेचर ट्वाइस, यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है आपका ट्वाइस की बातें कर रहा है। यहाँ T1 है तो यहाँ पे ऐसे T1 सिमिलर T2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे T2 पर इतना फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो इसको डायरेक्ट यदि हम डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग 1/2 E1 अपॉन E2 इक्वल टू यहाँ पे T1 पावर 4 एंड सिग्मा T2 पावर 4, तो ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल, इसको एक साथ लिख सकते ना, T1 अपॉन T2 पावर 4, ये T1 अपॉन T2 इक्वल टू, ठीक है, T1/T2 इज द पावर। आपको ये स्टीफन का पूरा आपका ये पूरा फॉर्म मालूम है, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाइए, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज तो आपका E1, ठीक है, E1 इज द व्हाट द गिवन, E1 इज द 20, E2 इज द आस्किंग, E2 पूछ रहा है ना, ठीक है, T1 इज द यहाँ पर T1 कितना आपका T ओनली T, इसे देखिए क्या रखना, द सन हैड टेम्परेचर द ट्वाइस आप यानी 1 का ट्वाइस है सेकेंड वाला, कितना T1 T1 पे ओनली T हो जाएगा, 2T T पावर कितना 4, T से T कैंसिल, 20 अपॉन E2 ये 4 टाइम कर लिए, 1 तो नहीं रहेगा, 4 1 2 टू जा 4 टू जा 8 जा 16, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 20 इंटू 16 इक्वल टू ऑफ E2, ठीक है, तो 16 टू जा 32 और 0 इज द E2, दैट मीन्स आपका इतना क्या किलो कैलोरी पर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका क्या लिखेंगे यूनिट मीटर स्क्वायर पर मिनट, आप चाहो तो मिनट यहाँ पे आगे लिख सकते थे, उससे कोई यानी सिंपल सा आपको दिमाग में रखना चाहिए था कि भाई T1 अपॉन T2 इक्वल T1 अपॉन T2 द पावर 4 इक्वल T1 अपॉन T2, T1 ने दिया है 20 और T1 ने T इसके 2T, then T कैंसिल 1/2
2 1/2 का है यानी 4 टाइम करें 2 जब 4 4 2 जाए 8 16 यानी 20/E2 है 1/16 यानी 20 में 16 से मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो या 16 2 जा 32 आ जाएगा 0 हो जाएगा E1 E2 हो जाएगी E2 यानी कितना 320 ठीक है कि आपका किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर मिनट आता है। Now your question is that here what is the saying that a black body is the temperature of the 500 Kelvin if emit energy at which is the proportional of the given following। यार ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि क्या कह रहा है कि ऐसा कोई ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जिसका 500 केल्विन है तो एनर्जी इमिट जो होता है तो ऐसे रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल सीधे एक ला ही दे दिया है ला तो ये ला कौन से किस बात पर डिपेंड करता है जब टेम्परेचर और इमिट एनर्जी की बातें होती है तो मैक्सिमम ऑलवेज जो है नीट में आप यूज कर लेते हो क्या स्टेफन्स ला है एक मूवी में देख रहा था स्टीफन हमें लगा यार स्टीफन वैसे दिया है स्टीफन ला में यही आपको होता है कि आप समझते हैं E is a directly proportional temperature power of the for E ने directly proportional हो गया देखिए and temperature is the 500 तो E equal to लगाइएगा E equal to temperature कितना हो गया 500 पावर 4 ये क्या स्टीफन कांस्टेंट है ठीक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप यही ले लीजिए ना यानी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये इसको मत लगाइए यानी यहीं पर लिख सकते हैं क्या E इज डायरेक्टली 500 इस पावर और ये आंसर कौन मैच कर रहा है बस इतना सा ठीक है स्टीफन 500 की पावर 4 कभी-कभी इस तरह से भी थोड़ा दिमाग लगेगा एनर्जी इमिट कर रहा है एनर्जी इमिट सपोज कर लीजिए इस तरह दे रहे हैं 625 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर मिनट ठीक है ये क्वेश्चन इज द सेम ब्लैक बॉडी ऑफ टेम्परेचर फाइंड द टेम्परेचर ये ब्लैक बॉडी फाइंड द टेम्परेचर इफ द एनर्जी इमिट कितना 625 किलो कैलोरी मीटर पर मीटर स्क्वायर मिनट तो ऐसे में क्या होगा आपका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है टेम्परेचर ये चीज यहाँ पर रखिएगा ठीक है यहाँ क्या लिखेंगे आप ये जब हटाते हैं तो क्या इसके पावर 4 आ जाएगा ना E के पावर की जगह कितना ये एनर्जी हो गया हमारा 625 टू द पावर 1/4 देखिए इसको हटाइए इक्वल टू आप चाहे इक्वल टू लगाइए या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लीजिए टेम्परेचर ये किसका यानी 4 का रेशियो होना चाहिए यानी ऐसा इसका फैक्टर होना चाहिए जिसमें 4 हो 5 5 5 5 25 625 टू द पावर 1/4 तो 4 पेयर में एक पेयर होगा ना इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ T दैट मींस ओनली कितना आ जाएगा 5 क्योंकि इसका ऐसे लिख सकते हो ना 5 की पावर 4 यहाँ पे 4 तो ये देखिए पावर टू पावर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका इतना टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में ठीक तो इस तरह से कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी पूछ सकता है तो कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पूछ सकता है। Now this question before to start ये देखिए क्या कर रहा है rate of heat flow through a cylindrical rod is the H1 the temperature of end of rod are T1 and T2 temperature T1 and T2 if all the dimensions of rod become double
and temperature different remain the same and rate of heat flow become H2, then यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है हीट कितनी होगी। तो उससे पहले आप जो है रेट फ्लो पढ़ चुकी हैं। रेट ऑफ फ्लो में क्या, हीट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ यानी थिकनेस, यही होता है। हीट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एल, इनवर्सली अपोजिट में है ना, अपान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड द सेकेंड एरिया इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ हीट, दोनों के एक साथ रखें इंटू ले लीजिए। यस इज द डायरेक्टली A1 अपान ऐसे फटाते हैं के लिख देते हैं A अपान L, समझ में आया? हीट के लिए जाता है ये तो आपको थर्मल कन्वेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है। तो सिंपल सा आपको ये देखना है कैसे कंडीशन में यहाँ पे हीट दो हीट है H1 है ना H2, यहाँ पे H1 लिख लीजिए H1 L1 A1 के तो कांस्टेंट है, दूसरा इसी केसेस में क्या आ जाएगा H2 A2 एंड L2, राइट। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा H1 अपान H2 हो जाता है, ठीक है। आप H1 अपान H2 तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर लिख लेंगे क्या, आपका यहाँ पे एरिया भी यहाँ पे सेम कंडीशन रहेगा, ये फॉर एरिया 10 सेम थे जैसे कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका ये L1 अपान L2। इसी कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसी करंट के लिए फॉर्मूला क्या कर रहा है यहाँ पे कि H1 ही H1 राइट, ठीक है। H2 आपको फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है कि T1 एंड T2 आर द डायमेंशियल बिकम ए डबल, इधर लेंथ में क्या आ जाते हैं डबल हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे डबल हो रहे हैं तो सिंपल सा आपको ये दिखना पड़ेगा, ये आपका है L अपान 2M, ए ना डबल डायमेंशियल को किससे डिनोट करेंगे, L से डिनोट करेंगे ना डायमेंशियल। राड का डायमेंशियल लेंथ कितना होगा या थिकनेस कितना होगा L है। तो अब बताइए यहाँ पे L1 इज द L2 2 L ट्वाइस हो गया, ट्वाइस दिया ना, ट्वाइस डबल मतलब ट्वाइस, तो L से L कैंसिल, तो H1 अपान H2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 202 H1 इक्वल टू H2, ये हो जाएगा H2 इक्वल टू 2 H1, तो योर ऑप्शन इज द फर्स्ट। क्लियर, सिंपल सा। नाउ पानी में गरम नहीं पानी, तो अब यहाँ पे हमें ऐसे समझना है कि इफ एवरेज टेम्परेचर की बातें किया जाए, एवरेज टेम्परेचर में आपको ग्राफ एनालिसिस में ऐसे एक जो है टेम्परेचर आपका नॉर्मल T के लिए रखा जाए, एक जो T सराउंडिंग के लिए रखी जाए। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे न्यूटन का लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ। तो टेम्परेचर इज द कैपिटल T ऑफ द ये टाइमिंग के रिस्पेक्ट में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिफरेंट ऑफ दिस टेम्परेचर, यानी यहाँ पे डेल्टा T भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं तो डेल्टा D अपॉन द स्मॉल dt इज द K ऑफ द डेल्टा T, और इसी का जबकि ये वैल्यू है dt
आपका सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें हम पुट करते हैं, तो डी टी आपका स्मॉल टी एट द के, इसके लिए क्या लिख लिया डी टी, और यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, तो आपके नीट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एवरेज टेम्परेचर करता है, चाहे इसका टेम्परेचर एवरेज में आए चाहे इसका टेम्परेचर एवरेज में आए, तो मैक्सिमम जो है टेम्परेचर अब टेम्परेचर होता है इसका, तो जितना रहता है T1 प्लस T2 T3, जितना रहेगा 3 है तो 3 को ऐड कर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 है तो T1 प्लस T2 2 से डिवाइड कीजिए, एवरेज यहाँ पर नाम दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एज वेल सम अप हो जाता है, एडिशन। कहीं कहीं इस तरह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर डिफरेंट कर देता है T1 ऑफ द T2, जैसे यहाँ इसी को जो पार्ट में लेके T माइनस T किया गया है। तब यहाँ पे आपको ये समझना पड़े कि दो तरह से क्वेश्चन नीट में बनाए जाते हैं यहाँ पे, कि एवरेज में दो टाइप से दो टेम्परेचर लिए रहते हो, दो इक्वेशन कंप्लीट करना रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। डी टी ऑफ द टी ऐसे सपोज करिए वाला हो गया ये, इवन टी 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 इक्वल टू यहीं पे ऐसे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस Ts सराउंडिंग टेम्परेचर, राइट। मतलब इसे हम डायरेक्टली लेना है, ठीक है, इसी में डायरेक्टली लेना है। ठीक है, आप हम कुछ नहीं कौन सपोज कर सकते हैं, मान सपोज के दूसरा आपका डी डी टी आफ्टर 2 सेकेंड टाइम इधर T2, अब यहाँ पे भी वही कंडीशन लिखी इसके लिए T1 प्लस T2 बाई 2 ऑफ द Ts ऑफ सेकेंड Ts ऑफ फर्स्ट। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लेके हम लोग रखते हैं, तो जितना क्वेश्चन आता है मतलब जितना आएगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं, तो जितना आपका टेम्परेचर जो भी कहेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस इतना आपको माइंड में रखना है कि एवरेज टेम्परेचर इन थर्मोडायनामिक्स में आपको न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो देखा जाएगा, तो डी टी कैपिटल टी अपॉन द स्मॉल टी टाइमिंग के रिस्पेक्ट में है, विद द डायरेक्टिव अपॉन द डेल्टा टी का सेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर विद द टेम्परेचर सराउंडिंग, आसपास का टेम्परेचर। ठीक है, इतना पर हमारा ये आता है, विधि के क्वेश्चन लिख देते हैं और समझ डालो। हाँ, नाउ ये देखिए दो लाइन में जो सिंपल सा बहुत अच्छे तरीके से दिमाग लगाइए। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन इज द डबल, द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव ऑन द अर्थ विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, कि ऐसा कोई टेम्परेचर जो सन का डबल है, ऐसे में रेट एनर्जी रिसीव होता है धरती को, तो ऐसे में आपका फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे फैक्टर कितना होगा, दैट मींस एनर्जी का फैक्टर कितना होगा। You simply you know about the Stefan Voltage law, Stefan Boltzmann law के अकॉर्डिंग देखा जाए E is the directly proportional T power 4, तो E इक्वल टू सिग्मा इन T पावर 4 हो जाएगा, T पावर 4। तो डबल का सेंस क्या है, ये डबल का है ना, डबल, तो जब पावर 4 होता है द पावर ऑफ द 4 है, तो पावर 4 था, आइए करा है कि टेम्परेचर ऑफ द डबल, तो 2 की पावर कितना जाएगा 4, भाई टी के जगह डबल है, टी इक्वल टू 2 दिया है, तो टी पावर 4 देन 2 पावर 4, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ लिख सकते हैं ना, E इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द टी पावर 4, तो E इज द सिग्मा टी पावर 4। अब ये टेम्परेचर इन द गिवन व्हाट है 2 पावर है ना, दोगुना डबल है, अब तो हो जाएगा 16 सिग्मा, तो सिग्मा आपका वो कांस्टेंट है। ठीक है, पहले आपका स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ शॉर्टकट है, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको सॉल्व हो गया, अब इसको हम खत्म
कर रहे हैं। अब इसके बाद देखा जाएगा जो अगला काइनेटिक थ्योरी है या काइनेटिक एनर्जी है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हाँ 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम 2 क्वेश्चन तो होना चाहिए। Now, this question is your a body cooled from 50 degrees Celsius to the 49.9 degrees Celsius. How long will take the cool from 40 degrees Celsius to the 39.9 degrees Celsius? Assume the temperature surrounding to be the 30.0 degrees Celsius and Newton cooling to be the value. तो how many taking the time? इसमें पूछ रहा है टाइमिंग क्या लगेगा। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि ऐसे कंडीशन पे आप क्या लिखते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन dt, यही कंडीशन था ना यहाँ पे, कैपिटल T ऑफ द दिस, ये इसी का डिफरेंट हो गया, इज द के T ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर, यस फॉर सराउंडिंग टेम्परेचर, राइट। थोड़ा सा इसको आप ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर वाला कंडीशन क्या आपका, ये देखिए T1 एंड दिस इज द T2, ये फर्स्ट राउंड का है, हाँ, एंड दिस इज द सेकेंड राउंड का टेम्परेचर, एंड दिस इज ये क्या सराउंडिंग टेम्परेचर सराउंडिंग, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, TS। समझ पा रहे हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो अब ऐसे में यहाँ देखिए, यहाँ पर 50 माइनस 49 इतना दैट लिखा, T1 माइनस T2 देखिए दैट लिखा जाए, 50 से 0.49 ऐसे माइनस किया तो 0.1 आएगा। कैसे, इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 तो 10 और 10 में से 9 जाता है 0.1 और 9 कैसे 4 कैसे, राइट। बाय timing is here given, where the timing 5 second, it is the timing smartphone for difference में समझ लो, ठीक है। ये टेम्परेचर का T है ना, ये टाइमिंग वाला है, 5 हो गया, इज द K कांस्टेंट लीजिए ना लीजिए, फिर यहाँ पर भी वही चीज माइनस कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना, एवरेज करना है, यहाँ पे एवरेज T1 अपॉन T2/2 ऑफ द TS ऐसे, राइट। तो बताइए दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 प्लस 49 यानी 98.9 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 98.99 होगा, 99.9/2 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, ये डेसिमल है तो 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ उसी 1 हो जाएगा, 1/50 डायरेक्ट लिख दिया, 10 से कहा यहाँ पे 0 लिखा, 0 है ना, यहाँ पे ये नीचे के लिखा जाएगा, फिर के इसको कट कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 माइनस 30, फिर हुआ तो 1/50 इज द K, और इसको माइनस कीजिए, 30 से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 19.9, राइट। K को निकालते हैं, कैसे डिवाइड कर दीजिए, 1/50 into 19.99 ऑफ द K, राइट। ये चीज आ गया। इसी का जो है सेकंड टेम्परेचर क्या करा, ये वाला अभी तो सेम प्रोसेस जैसा ये करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसी यही से निकल रहा है, 40 में से आपका कितना माइनस करेंगे, कितना जाए 0.1, और यहाँ पर टाइमिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ये टाइमिंग, ये तो यहाँ पर दिया हुआ था टाइमिंग, यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये क्या करा है, इसका बोला ना इतना का 5 सेकंड, लेकिन इतना का कहीं है नहीं, इस टेम्परेचर का सेकंड नहीं दिया हुआ है, ये लिखिए
श्योर। अब यहाँ पर जिस तरह के T लिखते तो T1 प्लस T2, तो यहाँ पे कौन T2 ऐड होगा? ये वाला ऐड होगा ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 79 79.9 2 माइनस 30 सराउंडिंग टेम्परेचर। यही एवरेज है, तो ये एवरेज की बात कर रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.1 आफ्टर T आई के को लोग फाइंड आउट किए थे, ये ना के को कर लीजिए 5 इतना है 19.99 राइट। इसको कट करिए 2 3 जा 2 9 जाएगी 2 9 जाएगी 2 9 जाएगी ना माइनस 40 राइट। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 0.1 19.99 ठीक है। एंड आफ्टर जो है क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, कितना माइनस से कितना आ जाएगा? 10.99 अंदर T। इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर 9 होगा ना 39 होगा, तो 49 से 30 माइनस कर दीजिए 9 होगा। 9.99 हाँ गुड राइट। अब देखिए ये डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, पॉइंट लगा के खत्म ये बात है। बोलिए 5 हो गया, 5 आगे हो गया आपका 19.99 फिर 9.99 ठीक। अब डेसिमल पर 2 डेसिमल पर 2 डिजिट, तो डेसिमल पर 2 डिजिट है, इसको सीधे आप 1000 मान लीजिए। एक ही पॉइंट था ना, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 9,999 आया 1,999, तो इसको सीधे 2000 मान लीजिए, इसको 1000 मान लीजिए। हाँ तो ये कितने 2 टाइम में कट जाएगा मोट का लगभग में 2 टाइम में कट जाएगा, तो 2 आज 5 हो जाएगा 10 ने कितना सेकेंड रहा? 10 सेकेंड में एक कंप्लीट कर जाएगा ठीक है। अगर आप समझता नो ओके होगा पता। Welcome back. In this question, what is the saying your question? Numerical is the equally amount of charges coming from outer space while at attraction of P at moon's charge is Q, then repel of electrostatics and attraction gravity are counterbalance. Then what is the magnitude of charge? Simple sir. Your question is the saying that here the suppose which is the outer space na, outer space which have the electrostatics and which is the proton here is attracting, अटैक कर रहा है। जब अटैक कर रहा है तो सिंपल सा सोचना है, और वो भी आउटर स्पेस से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि काउंटर बैलेंस है। किसके लिए? जब अट्रैक्शन हो रहा है तो काउंटर बैलेंस, यानी दोनों एक तरह से स्थिर हो जा रहे हैं, देयर मींस कांस्टेंट हो जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में नाउ टेल मी ना व्हाट इज द चार्ज। चार्ज क्या है? तो यू, आप सिंपली इसको देख सकते हो ठीक है। हम सपोज कीजिए दिस इज द, ये जो चार्ज है ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, मास वी सपोजिंग द मास इज द, यहाँ पे मून के लिए स्पेशली यहाँ पे मून है तो एम फॉर मून, मास ऑफ मून हो गया, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो मास ऑफ मून मास ऑफ प्रोटॉन। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ बता रहा है कि जो इक्वली यहाँ पे चार्जेस हैं वो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो वी आल्सो एट योर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन पे फोर्स हम लोग जानते हैं ना 1/4 पाई स्पाइलन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देन
यहाँ पे करें प्रोटॉन वाली चीजें हैं, तो इस चार्जेस को आप यदि ई लिख देते हो तो एनी कंफ्यूजन नो, दिस इज द आल्सो ई, कोई क्यू के फॉर्म में है और कोई चार्ज पूछ रहा है। तो अब ये हो गया इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड वी सपोजिंग दैट हियर व्हाट इज द डिस्टेंस इज द आर्क। नाउ स्पेशली फॉर द मून, मून के लिए आप यहाँ पे ये यूज कर लो जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम एक m1 जो सपोज कर लिए यहाँ पर मून के लिए, एक किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, श्योर ना। तो नाउ व्हाट विल डू हियर, दिस फोर्स इज द इक्वली काउंटर बैलेंस, अट्रैक्शन ग्रेविटी आर द काउंटर बैलेंस। जब काउंटर बैलेंस है तो ऐसे में दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल होंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ सी एफ, यहाँ पे ग्रेविटी रीजन से दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं, एफ सी द एफ है जी, दोनों की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो क्या देखने मिलेगा, जी एम एम पी अपान आर स्क्वायर एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डेट मीन्स इक्वल है तो Q ले लीजिए या E ले लीजिए, तो आपको ऊपर डिपेंड करता है E स्क्वायर या Q स्क्वायर द R स्क्वायर। सो यू नो वेरी वेल दिस कैंसिल, ओके कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G mm MP मास ऑफ मून मास ऑफ प्रोटॉन इज द E स्क्वायर। आई स्क्वायर रिमूव होता तो अंडर रूट आ जाता, ये 2 बाहर ले लीजिएगा, 2 यहाँ पे या ऐसे ही रहने दीजिए तब भी सही है, तो 2 यहाँ पर पाई एप्सिलॉन 0 G mm MP, यही आपका टोटल क्या हुआ, आपका जो मैग्नीट्यूड होगा, प्योर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का यही होगा। कंफर्म, तो यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो ऑप्शन